नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया जाए और जहां पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की योजनाओं और किए गए कार्यों का बखान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा। और कार्यक्रम के वक्ताओं में कहा कि एक नेशन वन इलेक्शन संकल्प से सिद्धि और एक वृक्ष मां के नाम अभियान को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तरह बढ़ाना होगा। सभी का संदेश है जिन छत्तीसगढ़ में जही आज के संभागीय सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा का आज बिलासपुर में बहुत भव्य रूप से जिले के सारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी के सानिध्य में संपन्न हो रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आने वाले जाति जनगणना के विषय में मार्गदर्शन देना। एक पेड़ मां के नाम के पर विषय पर विस्तार से हमारा पेड़ लगे और पर्यावरण सुरक्षित हो, इस पर विचार होगा। इसी के साथ में हमारे जो कार्यक्रम पखवाड़े का जो चल रहा था, उस पखवाड़े के अनुरूप में हमें एक अच्छे से अच्छे वातावरण हमारे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के समाज के उत्थान और उन्नयन कैसे हमको करना है, इस विषय पर भी हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अगर आज के सम्मेलन के बाद पिछड़ा वर्ग का अगर ताकत बनकर उभरती है, क्या प्रदेश में उसको सर्वपात्मीय नेतृत्व मिल पाएगा? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी शुरू से उनकी मंशा रही है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखकर विभिन्न पदों पर नवाजा जाता है। आज के कार्यक्रम के बाद भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को महत्व देगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जय हिंद। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। आज 5वां और अंतिम सम्मेलन बिलासपुर में संपन्न हुआ, जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगगढ़ के पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। 4 विषयों को लेकर ये सम्मेलन था। एक पेड़ मां के नाम, वन नेशन वन इलेक्शन, जातीय जनगणना और संकल्प से सिद्धि। इन सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में उत्साह से भाग लिया है। आप ये कह रहे हैं, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि केवल 1 किलोमीटर की सड़क बनी है अब तक के 1.5 साल का आपके कार्यकाल में। आरटीआई पे खुलासा हुआ। आज जिस भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी, एक रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ, वो भूपेश बघेल को ऐसे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। मालेगांव में एक बड़ा डिसीजन आया, मालेगांव ब्लास्ट का बड़ा डिसीजन आया। देखिए, न्यायालय का निर्णय जिस प्रकार से आया है, विस्तार से पढ़ने पर किस प्रकार से क्या हुआ है समझ में आएगा। पर जैसा सभी को निर्दोष साबित किया है, निर्दोषी साबित किया है ना, तो निश्चित रूप से ये न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य। हमारे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के और पूरे छत्तीसगढ़ के चयनित स्थलों पर, चयनित जगहों में, मुख्यालयों में और पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण सम्मेलन हमारे पूरे संभाग स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन चल रहा है। उसी क्रम में आज बिलासपुर संभाग का पिछड़ा वर्ग का ये सम्मेलन हुआ है। हमारे सभी पिछड़ा वर्ग के इस संभाग में रहने वाले सभी वरिष्ठ नेता, जिला के अध्यक्ष से लेकर हमारे सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि की दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उन सभी का सम्मेलन हुआ है और विभिन्न विषयों पर सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी हुआ। उसमें जो आदरणीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत ही भावनात्मक कार्य योजना, एक पेड़ मां के नाम, जो पार्टी 25 सितंबर तक लगातार चला रही है। इसके आगे भी चलाते रहने का हमने लोगों ने आह्वान किया है लगातार। और सभी वरिष्ठ नेता, बिलासपुर संभाग के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी भी इसमें
और आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, सभी विधायक सुशांत शुक्ला जी रहे इसमें, हमारे प्रणव मुखर्जी जी और जिला के अध्यक्ष भाजपा के जिला के पदाधिकारी वरिष्ठ नेता भूपेश सवन्नी जी सहित अन्य सभी और आयोग के अध्यक्ष हों, चाहे हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष, एक बहुत अच्छा सम्मेलन यहाँ पे संपन्न हुआ। बहुत सारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है पार्टी की, जो इसको पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ता अपने हाथों में लेकर और इस कार्यक्रम को अदावत चलाने का मामला। अध्यक्ष जी, ये जाति जनगणना से पहले भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है क्या? आगामी 28 का चुनाव होने वाला है, उससे पहले ये प्लानिंग है, संगठन को मजबूत करने की तैयारी है? नहीं, ओबीसी मोर्चा चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे देश में हो, उन्होंने अभी देख लीजिए आप, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, जिस प्रकार सभी समाजों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और अपना अपना आशीर्वाद दिया। ओबीसी मोर्चा यहाँ बाहुल्यता में है पूरे छत्तीसगढ़ में। हमारे चाहे आदिवासी समाज हो, अनुसूचित जाति के समाज हो, के वो वर्ग हो, ओबीसी मोर्चा ने भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और ये कोई पहला अवसर नहीं है, ना इसको अभी कोई सामने चुनाव भी नहीं है। सिर्फ यह है कि हमारा जो मोर्चा है, ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे, वो करते आ रही है, लेकिन एक अभियान के रूप में लेने की दृष्टि से वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हुआ। ऐसे जनता आज, और हमारे लिए तो ये सौभाग्य का विषय है, हमारे देश के सर्वाधिक, देश के ही नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी भी इस वर्ग से बिलोंग्स करते हैं और इस कारण से उनकी जो कल्याणकारी योजना है केंद्र की, या आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के योजना का नीचे तक पिछड़ा वर्ग मोर्चा या अन्य सभी को लाभ मिलेगा। ठीक है। कुछ बोल रहे थे मैं बोला संगठन मजबूत होगा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जुड़ने से आप लोगों? नहीं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा कोई पहला नहीं है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से समय से 7 मोर्चे हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण मोर्चा पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी है और लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए कोई काम नहीं करती। हम वर्ष भर काम करते हैं जनता के बीच, हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से, अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, कल्याणकारी योजना हो, चाहे पार्टी के कार्यक्रम हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता आधारित और अब कार्यक्रम आधारित पार्टी का। वन नेशन वन इलेक्शन आप जो कह रहे हैं, लागू करने वाले हैं क्या वन नेशन? नहीं, ये केंद्र का विषय है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का विषय ऐसा है कि ये एक ऐसा विषय है जो जनता की मांग है, जनता चाहती है। आप ये बताइए, पंचायत के चुनाव में जाते हैं अपन 4 वोट देते हैं, पंच को, सरपंच को, जनपद को, जिला पंचायत को, फिर उसके बाद उसके पहले नगरीय निकाय चुनाव में होता है पार्षद महापौर का चुनाव, जिला नगर पालिका अध्यक्ष का, नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, फिर विधायक का चुनाव, फिर सांसद का चुनाव। हम खुद महसूस करते हैं इस बात को, जनता महसूस करती है, और कि कितना आर्थिक व्यय होता है, बार बार चुनाव होते हैं, सरकारों को काम करने का पूरा समय नहीं मिलता है, 2-2.5 साल चुनाव में निकल जाते हैं, तो विकास की दृष्टि से विकास की रफ्तार कम हो जाती है देश में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच, जनता इसके साथ है। एक साथ चुनाव होंगे, आर्थिक व्यय बचेगा। आप देखिए, बार बार अधिकारियों की ड्यूटी लगते जाती है, कामकाज प्रभावित हो जाता है। प्राप्त तैयार है क्या? नहीं, ये केंद्र का विषय है, मैंने कहा, लेकिन एक वातावरण तैयार जो हो रहा है वो जनता के मन में ये है कि ये काफी समय से ही चल रहा था कि क्यों ना सारे चुनाव। थैंक यू। ऐसे सम्मेलनों को गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? ऐसे सम्मेलनों को गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वही एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा वर्गों का ध्यान रखती है और समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, संभाग स्तर पर और जिले स्तर पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सम्मेलन कराती है ताकि पिछड़ा वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर मिल सके। एक मां के नाम उसको राष्ट्रपति अभियान क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में मां सबको प्यारी है और जीवन यापन करने के लिए ऑक्सीजन सभी को चाहिए, तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जो धीरे धीरे वायु प्रदूषण के नाम से जो कमी आते जा रही है, जो हल्का सा घुटन महसूस होने लग गया है कई इलाकों में, खास करके जिन इस्पात इलाकों में जहां बड़े बड़े कारखाने हैं, तो मोदी जी के एक ऐसा अभियान ही नहीं, महाअभियान लेकर आया है ताकि मां के नाम पर लोग
हर किसी को अपनी माँ पर लगाव है तो माँ के नाम पे कम से कम एक पेड़ लगाए और उसको आप बुजुर्ग होने के बाद लोग जिस प्रकार से अपनी माँ की सेवा करते हैं उसी प्रकार से उस पौधे का बड़े होते तक सेवा करे ताकि वो एक पेड़ के रूप में परिपूर्ण हो सके, बड़ा हो सके और सबको ऑक्सीजन प्राप्त हो। इस संभागीय सम्मेलन का क्या संदेश जाएगा समाज में? पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा संभागीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। आज हमारे बिलासपुर संभाग में यह आयोजन माननीय राकेश चंद्राकर जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित की गई है और इस पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के माध्यम से हम अभी वर्तमान में जैसे जाति जनगणना है, एक देश एक चुनाव है और संकल्प से सिद्धि है, लगातार मोदी जी पिछड़े वर्ग के हित के लिए अनेक निर्णय ले रहे हैं, इसको हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस आज के सम्मेलन से क्या संदेश जाएगा? इस सम्मेलन से निश्चित तौर पर पिछड़ा वर्ग समाज को और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जो मोदी जी के माध्यम से मोदी जी जैसे योजनाएं लागू किए हैं पिछड़े वर्ग के हित के लिए, वो जन जन तक पहुंचेगा। सम्मेलन तो राजनीतिक है, हाँ। विषय एक माँ के नाम संकल्प से सिद्धि है, धार्मिक क्यों? देखिए, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हमारा संभागीय सम्मेलन था, मगर यहाँ पर हमारी एक पेड़ माँ के नाम चल रहा था। हर मोर्चा को ये दायित्व दिया गया है, ना केवल पिछड़ा वर्ग मोर्चा को, हमारे सातों मोर्चा है और भाजपा को भी दिया गया है। तो आज एक पेड़ माँ के नाम है, इसके दृष्टांत बताया गया है कि हम अगर एक पेड़ लगाते हैं निश्चित रूप से हम अपने पूर्वजों को तो याद करेंगे ही, साथ में हम अपने आगे वाले हमारी जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनको एक स्वस्थ वातावरण देंगे। साथ में धरती माता है तो धरती माता की एक सेवा भी होगी, तो इससे बड़ा पुण्य तो हो ही नहीं सकता। तो ये एक संदेश बहुत अच्छा गया है और साथ में हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में देश में बहुत सारे काम हो रहे हैं। शायद हम गिनाएंगे तो ये मेरा भी समय कम पड़ेगा। तो आज पूरी देश दुनिया में सिंदूर यात्रा जैसे हुई है, हमारा सिंदूर ऑपरेशन हुआ है। साथ में अभी जो आतंकवादी जो जिनको मारे हैं, महादेव मिशन जो किया गया है, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम माताएं बहनें भी खुश है। और एक पेड़ माँ के नाम जो दिया गया है, ये पिछले 2014 से लगा के और अभी तक कंटिन्यू हमारी महिला मोर्चा करते जा रही और आगे भी करेंगे और ये संकल्प यहाँ पर सब बहनों ने लिया है। जो एक पेड़ माँ के नाम और वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात है, इसको भी रखा गया ताकि क्या है, ये हमें जल्द से जल्द सभी तक, पूरे देश में सभी तक फैलाना है इस बात को और इसकी अच्छाइयों को समझाना है। तो इसलिए जितनी बैठकें अभी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो ओबीसी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी मोर्चे से रिलेटेड हो, इस बात को, इस मुद्दे को जो केंद्र सरकार ने मोदी जी के द्वारा कही गई है, उसको रखना हमारा मेन उद्देश्य है। क्या संकल्प से सिद्ध करना है? जी, संकल्प से ये सिद्ध करना है कि जो भी मोदी जी ने संकल्प लिया था और बिल्कुल अपनी गारंटी के नाम से वो पहचाने जाते हैं, तो ये संकल्प है कि लोक सेवा सबसे बड़ा सेवा है राजनीति में आज के समय में और जनहित से ऊपर कुछ भी नहीं रखा जाएगा और इसके लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम तय किए गए हैं, जिसमें एक पेड़ माँ के नाम संकल्प से सिद्धि तक जैसे कार्यक्रमों का यहाँ पे चर्चा हुआ और उनको प्रेरित किया गया कि मोदी जी का जो संकल्प है उसको भूमि तक, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य है कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय किए कार्यक्रम को भूमि तक पहुंचाए। आज हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संभागीय सम्मेलन के माध्यम से इस बात की हमने सुनिश्चित की है और कार्यकर्ताओं को इस चीज के लिए आश्वस्त किया है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। देखिए, एक राजनीतिक इस कार्यक्रम का संदेश देने का आशय यह है कि राजनीतिक कार्यकर्ता का सामाजिक दायित्व हमेशा, सामाजिक दायित्व के प्रति राजनीतिक कार्यकर्ता हमेशा उत्तरदायित्व होता है। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता का जो भाव है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो राजनीतिक कार्यकर्ता के ऊपर उतना ही दारोमदार निर्भर रहता है और उस उत्तराधिकारी से, उस जिम्मेदारी से हम वंचित नहीं हो सकते। यह संदेश बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण, अभी एक नारा लग रहा था, उसमें आप लोगों का फिर से सहयोग चाहूंगा आपके सामने। यहां रोक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर एकजुट होकर सफाई कर्मचारी दिवस पर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा और विरोध प्रदर्शन भी किया है, जिसमें उचित वेतन, बेहतर काम करने की स्थिति और सुरक्षा उपकरणों की मांग की है। कर्मचारियों को निजीकरण करना। जी, मेरा नाम गणेश राम है। हम लोगों का मासिक पेमेंट में 48 रुपए का बढ़ोतरी भत्ते के तौर पर किया गया है। 48 रुपए क्या चीज होता है? 48 रुपए में आप एक दिन का सब्जी नहीं ले सकते। आलू, प्याज, टमाटर, हर चीज का दाम तो हमारे सर के ऊपर है। हमारी दाल रोटी चलने दें, आप 56 भोग खाइए, हमें मतलब नहीं है, लेकिन बढ़ाते हैं पेमेंट तो ऐसे बढ़ाइए कि हमें भी लगे कि बढ़ा है कुछ पेमेंट, बिल्कुल सम्मानजनक है। 48 रुपए बढ़ने से हम लोगों को क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। परिचय मैं बता चुका हूँ, मेरा नाम गणेश राम है। आज कलेक्टर घेराव में नहीं, आज मजदूर दिवस रैली है और हमारी कुछ मांगे हैं जो विगत 20 वर्षों से आज जो भी शासन बनती, जो भी सरकार आती है, उनको हम लोग ज्ञापन सौंपते हैं हमारी मूल सुविधा के लिए, ताकि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख के बड़े आगे बढ़े, ऑफिसर बने। जैसे हम काम कर रहे हैं नाली में, हमारे बच्चे नाली में ना काम करें, इसके लिए हम लोग दिन रात एक करते हैं। और हमारी जो मजदूरी नियमितीकरण है, उसके लिए मांग माननीय भूपेश बघेल जी को भी दे चुके हैं, माननीय श्री विष्णुदेव शाह जी को दे चुके हैं और जो और नेता है, मंत्रीगण है, सभी को दे चुके हैं। लेकिन सबकी सुविधाएं लेती, हमारे बारे में कुछ सोचते जी। चुनाव से पहले विष्णुदेव शाह जी 90 दिन में बोला था, लेकिन 100 दिन बोला था, 100 दिन हो, लेकिन वादा करने के बाद कोई मदद नहीं करते, कोई हमारा देख रेख पूछने वाला तक नहीं। आप ये बताइए, हम लोग इतने मजदूर हैं, आप इतना गंदगी काम करते हैं, यदि हम ये काम ना करें, बड़े प्रदर्शन के बाद भी अगर आगे आपकी मांग नहीं सुनी गई तब आप लोग क्या करेंगे? आगे और उग्र प्रदर्शन होगा मैम, उग्र प्रदर्शन, पूरा हड़ताल करेंगे, रैली जुलूस निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। एक चीज और है, महीने का हड़ताल। आज हम लोग आने का प्रमुख बात यह है कि हम लोग नगर पालिका, कुम्हारी नगर निगम भिलाई, चरोदा नगर निगम भिलाई, दुर्ग नगर निगम, जनपद पंचायत पाटन, धमधा, अहिवारा, सबके हमारे साथी लोग आए हैं सफाई कर्मी, क्योंकि सफाई कर्मियों सब सफाई कर्मी हैं, क्योंकि सफाई कर्मियों को नियमितीकरण की बात कही गई थी मोदी के द्वारा भी और विष्णुदेव शाह के द्वारा भी, लेकिन आज तक नियमितीकरण नहीं हुई। उससे बड़ा बात कि अभी 4 महीने से कई जगह पीएफ को पटाया नहीं जा रहा है, पीएफ जमा नहीं किया जा रहा है, कमाया हुआ पैसा को काटा जा रहा है। 26 हाजिरी कमाते तो 2 हाजिरी खा लेता है, ये तो एफआईआर बनता है। मजदूरों के कमाई का पैसा कौन खाएगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर के आए थे और उसमें हमारा ये है कि जिस तरीके से ठेकेदार जो तानाशाही करता है, सुपरवाइजर तानाशाही करता है, वह तानाशाही बंद होना चाहिए, क्योंकि हम गटर में घुस के मरे जानवर, मैला कुचेला सब कुछ हम उठाते हैं, लेकिन हमको अच्छा जीवन
नहीं मिलता। हम भी इस देश के इंसान हैं, हमें भी अच्छा जीवन चाहिए, हमें भी सोने के लिए पलंग चाहिए, हमें भी देखने के लिए टीवी चाहिए। क्या हमारा काम सिर्फ महिला में है? महिला रहना चाहिए। तो इसलिए हम साफ बता रहे हैं, इसलिए आए हैं कि हमारी सरकार से गुजारिश है, हमसे बात तो करिए, बात करिए, समस्या का समाधान करिए। हम कोई आतंकवाद नहीं है, हम सफाई कर्मी हैं। पहले भी आपने अपनी मांगों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर किसी को पहुंचाया है, किसी से बातचीत की? इसके पहले कई राउंड हमने निगम आयुक्त को, सरकार को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी अब थोड़ा बोलते हैं सर पानी से ऊपर उठ जाता है, तो वही हो रहा है। आप कलेक्टर महोदय से मिलेंगे? हम अभी एसडीएम हमारा ज्ञापन लिया है, हमने बोल दिया है कि नगर निगम धमकी दिया है, आज जो आंदोलन में गए हो, आंदोलन नहीं, आज दिवस है, आंदोलन नहीं है, दिवस है, सफाई कामगार दिवस। उस दिवस में जो गए हैं वो कल आओगे तो काम से निकाल देंगे। अगर काम से कल निकालेगा तो बड़ा आंदोलन होगा, बृहद आंदोलन। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम कलादास डेहरिया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता। कर्मचारियों को निजीकरण करना होगा। उधर दुर्ग में जनपद के सभागार में सामान्य सभा की बैठक रखी गई, जहां 24 सदस्य शामिल हुए। वित्त की राशि को लेकर कुछ सदस्यों के बीच जो है आपस में जो है भिड़ गए और आपको बता दें कि ठन गई, और जिससे सदन का माहौल गर्म हो गया। सदन में उस वक्त अहिवारा विधायक डोमनलाल कौरसेवाड़ा भी मौके पर मौजूद थे, जिनके द्वारा जो है सदस्यों को बार बार शांत करने का आग्रह किया जा रहा था। लेकिन कांग्रेस के सदस्यों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 15वें वित्त की राशि में जो है सिर्फ सत्ताधारी दल अपने ही सदस्यों पर आवंटित कर रहे हैं, जो कि मनमाना रवैया है। और वहीं दूसरी तरफ नियम के मुताबिक बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर राशि का आवंटन होता है। देखिए, एजेंडा में 15 का बात रखा गया था, लेकिन उनसे वो बात करते ही उन्होंने कहा कि बैठक समाप्त किया जाता है करके। कुछ बात ही नहीं हुआ, विवाद शुरू होने ही वाला था, उन्होंने खत्म कर दिया वहीं पर। अब बताइए, हम लोग किस मतलब विभाग से भी बात नहीं कर सकते, ना वो एजेंडे में भी बात नहीं कर सकते, तो किस चीज में बात करेंगे? किसने बैठक खत्म की? अध्यक्ष मैडम ने। कौन से वर्ष का वित्तीय राशि क्या है मांग कर रहे हैं? वो बंटवारे की जो बात विवाद हो रही है वो कौन से वर्ष क्या है? 25-26 में कितना पैसा है? 72 लाख। संतोषी देशमुख, जनपद सदस्य, पूर्व जनपद अध्यक्ष। जो पक्ष वाले हैं, बीजेपी के जो हैं जनपद सदस्य हैं, वो आपस में उनको उस राशि को बांट रहे हैं। साहब तो ये कहना है कि बहुमत के आधार पर ही राशि आवंटित होगी और यही नियम है, इसको यही अगर सीओ साहब कहते हैं बहुमत के आधार पर राशि आवंटित होगी, तो सीओ साहब हमको वो निर्देश दिखा दे जिसमें लिखा होगा कि बहुमत के आधार पर राशि आवंटित होना है, ऐसा लिखित में आया उनके पास, तो निर्देश दिखा दे, हम स्वीकार करेंगे। साफ तौर पर ये कहना है कि शुरू से ऐसे होता आ रहा है, बहुमत के आधार पर ही आवंटित होता है राशि। शुरू से ही ऐसा होते आ रहा है कि बराबर भागों में बढ़ता आ रहा है, इसलिए ये नौबत नहीं आई थी। आज ये नौबत आया है हमारे जनपद पंचायत दुर्ग में। बता देता हूं, जब से हमारा जनपद पंचायत दुर्ग बना है तब से लेके अभी तक के आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि कभी बहुमत के आधार पर बांटना पड़ा हो। क्योंकि जब भी आया था जनसंख्या के आधार पर आता है, जो सबको विदित है। राशि क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर आता है। जिस क्षेत्र का जितना जनसंख्या है उस आधार पर बांटा गया या सदस्यों को सम्मान मतलब तो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। लेकिन ये पहला बार हो रहा है जिसमें भेदभाव किया जा रहा है। 13 जनपद सदस्यों को बीजेपी के वाले लोग के द्वारा आपस में उस राशि को रख लिया गया, जो कि लगभग 7 से 8 जनपद सदस्य जो ऐसे हैं जो अहिवारा विधानसभा के क्षेत्र से आते हैं। हमारे माननीय विधायक जी को शायद हमारे क्षेत्र में कार्य करना नहीं चाहते, क्योंकि वो सारा का सारा राशि जो हमारे दुर्ग ग्रामीण के लिए था उसको अहिवारा विधानसभा के जनपद सदस्यों में बांट दिए। हमारे विधायक ललित चंद्राकर जी हैं, जो कि ब्लॉक के लिए हमारे ब्लॉक के लिए आया था। सभी क्षेत्रों में कार्य होना था। हमारे 11 जो जनपद सदस्य हैं सभी दुर्ग ग्रामीण से आते हैं और उनकी राशि को वो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में बांट रहे हैं। ये हमें वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है। 15वें विधायक का जो पैसा है वो तो जनपद की ओर से आता है, तो उसके विधायक कितने विधायक कैसे बांटते? क्योंकि भाजपा के जनपद सदस्य हैं, वो विधायक जी के संरक्षण में है और विधायक जी ही इस राशि को
उन्हें इस तरह बांटने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो विधायक जी के संरक्षण में ही ये कार्य हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि केंद्रीय विधायक का जो दखल है वो दुर्ग जनपद में बहुत अधिक हो रहा है। बिल्कुल 100% दखल है। कौन ऑब्जेक्शन, किसको ऑब्जेक्शन है भाई? वही तो मैं बोल रही हूँ, किसको ऑब्जेक्शन है? दुर्ग जिले में सौर ऊर्जा पैनल इंस्टॉल करते समय 3 युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए और इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवकों को मामूली चोटें आई हैं। मृतक की पहचान 26 वर्षीय महेश कुमार साहू के रूप में हुई है। बता दें कि महेश की शादी मात्र 1 साल पहले ही हुई थी और उसकी पत्नी इस समय 8 माह की गर्भवती है। हादसा बुधवार सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच में भिलाई के संतोषी पारा कैंप 1 इलाके में हुआ। वहीं परिजनों ने बताया कि जिस घर में सोलर पैनल लगाया जा रहा था उसके ऊपर से हाई टेंशन बिजली लाइन गुजर रही थी। काम शुरू करने से पहले तकनीकी टीम ने इस खतरे को लेकर मना कर दिया था। इसके बावजूद घरवालों की जिद पर काम कराया गया, जिससे यह हादसा हो गया। वहीं परिजनों ने शासन से 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। हादसे के बाद परिजन गहरे सदमे में है। हम लोग 3 ही लोग काम कर रहे थे। सौर पैनल इंस्टॉलेशन कर रहे थे हाई स्टेशन के पास में। पैनल को बोल रहा हूँ, सिंगल को नीचे कर रहे थे, उसी में वो दूर से खींच लिया। तीनों को हमको करंट लगा। आपका नाम? हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं उस गली का, क्या बोलते हैं, लाइन चौक, वहाँ पर काम कर रहे थे सौर पैनल का, ठीक है, और हाई टेंशन के नीचे में काम कर रहे थे। उसमें हम लोग पोल को नीचे कर रहे थे, उसको पोल करवाना था, तो पोल को नीचे कर रहे थे, दूर से करंट खींचा है। मैं ऊपर में था सबसे, मेरा बड़ा भाई है वो नीचे बीच में था और ये सबसे नीचे में था। तीनों को करंट लगा है और मेरा बड़ा भाई का महेश कुमार साहब, 14 बाजार जिला ग्राम बगपुरा। यहाँ हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं और पहले कर चुके हैं। नहीं, वो सब चीज क्या है, ये हम लोग करते हैं हाई टेंशन के नीचे नहीं करते, पहली बार हुआ हाई टेंशन के नीचे काम करते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।